Good morning to all of you. चलो आज पढ़ेंगे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और लेक्चर होगा 12। आइए लेक्चर 12। पढ़ना क्या है? सेकंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन इसको पढ़ने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो आओ देखना तो ये क्या नज़र आ रहा है ये बताना, देख करके शेप देख करके, शेप देखना है और बताना है क्या नज़र आ रहा है। व्हाट इज दिस? पैरेललोग्राम। बिल्कुल सही, पैरेललोग्राम है। तो आप बताओ कि ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? डायगोनल कहलाता है। ये भी डायगोनल कहलाता है। ये डायगोनल होगा, ये भी डायगोनल होगा। ठीक, अब बात डायगोनल होगा। और आप बताओ इसमें जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, तो बताना है हमको कि ये दोनों यदि तुमको साइड्स दे दिया जाए, केवल दो साइड्स दे दिया जाए, क्या इन दोनों साइड्स के द्वारा क्या पैरेललोग्राम तुम तैयार कर सकते हो क्या? क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है कि आमने सामने का या अपोजिट साइड्स क्या होता है? वो इक्वल और पैरेलल होता है। इक्वल और पैरेलल होता है। तो बताओ, दो साइड्स तुमको प्राप्त हो पहले से दिया हुआ है और पैरेललोग्राम कहेगा तो क्या करेंगे? इसके पैरेलल और इक्वल एक साइड खींच लेंगे, फिर इसके पैरेलल और इक्वल दूसरा साइड खींच लेंगे, तब क्या हो जाएगा? ये पैरेललोग्राम तैयार हो जाएगा। लेकिन ये जो देख रहे हो पहले से जो तुम्हारा दिया हुआ था साइड्स, जिनके माध्यम से पैरेललोग्राम तैयार किया गया, तो उन दोनों साइड्स का क्या नाम है बता सकते हो? ये दोनों साइड्स क्या कहलाएगा? नहीं जानकारी है, हम बताते हैं, पढ़कर सुनाओ। क्या कहलाता है? हाँ, एडजेसेंट साइड्स कहलाता है दोनों, ए बी और बी सी, जिसके माध्यम से हम पैरेललोग्राम तैयार कर पाते हैं। ठीक, एडजेसेंट साइड्स हो गया। और ये तो आप ये क्या है? कहिएगा ये तो डायगोनल है। अरे डायगोनल तो पहले बता ही चुके हैं। डायगोनल तो ये आप पहले बताए, लेकिन इस डायगोनल का
क्या खासियत है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या विशेषता है। डायगोनल तो ये भी है, डायगोनल ये भी है, लेकिन इस डायगोनल का क्या विशेषता है, कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा बात बोल सकते हो क्या? एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कुछ बोल सकते हो? हाँ, ये कह सकते हो कि एडजेसेंट साइड्स के मीटिंग पॉइंट से ये प्रारंभ होती है, ऐसा कह सकते हैं क्या? यहाँ से यदि हम ऐसा, ये क्या है, एडजेसेंट साइड्स का मीटिंग पॉइंट मानेंगे कि नहीं? ये मीटिंग पॉइंट है, कह सकते हैं मीटिंग पॉइंट या कॉमन पॉइंट। मीटिंग पॉइंट कहें या कॉमन पॉइंट कहेंगे। किसका कॉमन पॉइंट कहेंगे? कॉमन पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स। यही इसका क्या है, प्रॉपर्टी है। एडजेसेंट साइड्स का एक क्या है, मीटिंग पॉइंट है, और यहाँ से ये डायगोनल खींचा गया है। चलो, यही बेसिक था और कुछ नहीं था, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना। कल भी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाए थे लास्ट क्लास में, जब भी सैटरडे वगैरह को, तो फिर जवाब नहीं मिला था एक बार में। इस बार एक बार में जवाब मिलना चाहिए हमको। जैसे ही बनाएंगे तो क्या बोलेगा, पैरेललोग्राम बनाए, फिर कहेंगे ये पैरेललोग्राम का ये दोनों साइड्स कौन सा साइड्स है, तो क्या बोलोगे? एडजेसेंट साइड्स। हाँ, एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड है, तो ये क्या है, ये पॉइंट कौन है, तो बताना होगा मीटिंग पॉइंट है ऑफ एडजेसेंट साइड्स या कॉमन पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स। जो बता रहे हैं हम, इस सारे वर्ड्स का यूज होगा किसमें? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। चलो, ध्यान में रखना, इस पर बताना जरूर। पहले बोल दिया है, क्लास में ही सब चीज़ दिमाग में सेट करना है। ये नहीं कि घर में बैठ करके याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं। घर में फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स पढ़ना है तो बुक पढ़ो, बुक। मेरे नोट्स, मेरे कॉपी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स लो, बुक्स को पढ़ो, सेम जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो आगे। घर में बुक्स पढ़ना है। चलो, चलेंगे कहाँ? वही पुरानी बात, हम तो लिखा हुआ था यहीं, पैरेललोग्राम लिखा हुआ था। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, अब देखना, अब इंटरेस्ट आएगा। क्या करना चाहते हैं? देखो, ये दो वेक्टर है जी, कल की तरह दो वेक्टर है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। अब दोनों के बीच का एंगल पता है, थीटा है, तो क्या करना है? इसको हमको इसको ऐड करना है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ज्ञात करना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ज्ञात करेंगे तो क्या करना होगा इसके लिए? सुनो, अब सुनो, हम क्या करने जा रहे हैं ये बात बोलना हमको। कर क्या रहे हैं जी? कहाँ सीधा हो रहा है? चलो, कुछ कुछ बोर्ड का भी लगता है दोष। ये देखो, खींच दिए। अब बताना हमको, ये पहले इसका परिचय तुम दे सकते हो, क्या लिखे हैं, ये क्या है? बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। ये क्या है कि वेक्टर्स ऑफ अपोजिट ऑर्डर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी
आर इन अपोजिट ऑर्डर। तो कह सकते हैं कि अपोजिट ऑर्डर का दो वेक्टर है। ठीक, अब देखना क्या करता है। ये है क्या तुम्हारा पैरेललोग्राम। हाँ, पैरेललोग्राम है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, बोलो, हमको बोलो, आप बोलना शुरू करो। क्या क्या किए बाबू? क्या बना दिया? क्या कर दिए? क्या अब किए हम? लैंग्वेज सही नहीं है। हाँ बोलिए। अपोजिट ऑर्डर के दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किए किसके द्वारा? एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा। देख करके ये नहीं बोलना है जी, पढ़ रहे हो तो जो बताते हैं उसको दिमाग लगाना है। पहले क्या बोले? ये अपोजिट ऑर्डर का वेक्टर है। और ये क्या पहले था? पैरेललोग्राम था। उसके बाद क्या किए? ये अपोजिट ऑर्डर के दोनों वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दिए। लेकिन किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए? पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के द्वारा। अब क्लियर हुआ? अब रिजल्टेंट कौन होगा जी? यही रिजल्टेंट हो जाएगा बाबू। और ये रिजल्टेंट होगा तो रिजल्टेंट किसके द्वारा रिप्रेजेंट हुआ बता सकते हो? इसका परिचय तुम। हाँ, जनरल डायगोनल नहीं है, डायगोनल तो ये भी है जी। उस डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट हुआ जो एडजेसेंट साइड्स के मीटिंग पॉइंट से इनिशिएट होती है, मीटिंग पॉइंट से स्टार्ट होती है, कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होती है। जितना शब्द हम बोल रहे हैं सत्यम, सब वर्ड्स को यूज करोगे तभी परिभाषा बनेगा, तभी डिफिनीशन बनेगा, अन्यथा फिर रटते रहो, किताब पढ़ते रहो। चलो बोला, हम एक बार बोल दोगे बाद में? ठीक, हम देख कर बोलेंगे, हमको याद कुछ नहीं है और तुमको भी याद नहीं करना है। देखो देख कर बोलते हैं। If two vectors of opposite order are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented by the diagonal which starts from the common point of the adjacent sides। हो गया क्या? बोलो। चलो, तुम एक वर्ड यूज करता है, आदर्श ने बोल रहा है, एक यूज करता ऑन। ऑन कहाँ से आ जाता है जी? ओ एन, ऑन कैसे आ गया? रिप्रेजेंटेड बाय है, वॉइस नहीं पढ़ा है क्या? अरे ये ब्रेड या ये मैंगो इज ईटन ऑन होता है कि ये मैंगो इज ईटन बाय होता है? तो फिर ऑन कैसे दो? पिछले दिन भी ऑन तुम यूज किया था। हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि इफ टू वेक्टर्स ऑफ अपोजिट ऑर्डर आर रिप्रेजेंटेड, यदि हिंदी हो गया, यदि विपरीत क्रम के दो सदिशों को किसी समानांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जाए। निरूपित करना होता है, किया जाए। ठीक है, इफ लगाए हुए हैं, लिखो। अब लिखना शुरू करो। इफ टू वेक्टर्स ऑफ opposite order
are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented by the diagonal which starts from the common point or meeting point of the adjacent sides। जी इतना भाषा जो लिखा है, लैंग्वेज लिखा है, याद करके तुम पढ़ पाओगे जी? कितना दिन याद कर पाओगे? रख पाओगे याद करके? अरे याद करोगे, रटोगे तो रह पाएगा? नहीं रहेगा बाबू। याद नहीं करना है, समझ लो, लिख लो, हो गया। क्या कर रहा है वहीं से क्लियर हो गया। चलो लिख लिया होगा, आगे बात करते हैं। जो बोले थे वही लिखे थे, एक बार पढ़ लो, पता चल जाएगा। जो बोले वही लिखे। हम बात करेंगे अब कि निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस मेथड के द्वारा। तो चलो, मानो लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर, बी दो यहाँ, बी टू वेक्टर्स ऑफ या टू वेक्टर्स सी एंड थीटा विद एंगल between them, theta with the angle between them। चलो क्या करना है बाबू कि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड, हमें ज्ञात करना है क्या जी? वेक्टर ए प्लस बी। ठीक है, तो ये वेक्टर ए प्लस बी ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है जी? इसको ज्ञात करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ज्ञात करना पड़ेगा। समझे जी? क्या लिखोगे? फॉर फाइंडिंग वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है, वी shall have to find, फर्स्ट में क्या फाइंड करना पड़ेगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, दैट इज मैग्नीट्यूड, नहीं जी? एंड और सेकेंड में क्या कहोगे? कहिएगा सर द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, दैट इज क्या करोगे? दैट इज अल्फा। कल भी बताए थे
ये एंगल अल्फा ज्ञात करोगे, लेकिन अभी अल्फा हम देना नहीं चाहते हैं, यही अल्फा एंगल ज्ञात करना है। आप कैसे ज्ञात करेंगे? कल भी निकाले थे, आज भी निकालेंगे, दोनों में क्या अंतर होगा थोड़ा सा गौर करो। अब ये बी सी डी मानता है। चलो क्या करते हैं देखो, तो कुछ कलाकारी करना चाहते हैं। दिखाई देता है यहाँ तक जो आगे बढ़ा रहे हैं, दिखाई देता है बाबू? चलो तो यहाँ देखो, ये आगे बढ़ा दिए बीसी साइड को और उस पर ये परपेंडिकुलर डाल दिए, तो क्या हो गया? डी परपेंडिकुलर डाल दिया, ये 90 डिग्री है। अब देखो क्या दिमाग लगाता है, हमको चाहिए बीडी साइड चाहिए। कुछ भी मान सकते हो लोग, ये ओ बी सी ऐसे मानता है, हम भी मान लिए हैं, कोई बात नहीं। चलो वो भी मान सकता है, वो ये हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ओ बी ले सकते हो या सी ले सकते हो, ओ बी सी या डी ले सकते हो, जैसा वो इसलिए लिए कि ओरिजिन ऐसा लगेगा कि यहाँ से शुरू हुआ है। तो क्या हुआ? ये ओ बी सी पैरेललोग्राम हो गया, और यहाँ सी से ओ बी के बढ़ाए हुए हिस्से पर क्या कर दिए? परपेंडिकुलर खींच दिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। अब देखो क्या करना है। ये करना क्या है सर? आप तो पहले लिख चुके हैं कि मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। तो बताओ मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब क्या है? कि ओ सी ज्ञात करना, अर्थात इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब कि लेंथ ज्ञात करना, किसका? इस वेक्टर का। अर्थात ये जो आप देख रहे हैं ओ सी डायगोनल जो कहते हैं, इस डायगोनल को ज्ञात करना, लेंथ को ज्ञात करना। डायगोनल तो में तो लेंथ ही होता है, डायगोनल निकाल लेंगे हो जाएगा। लेकिन ओ सी निकलेगा कैसे जी? कहिएगा सर एक दिमाग मेरा काम कर रहा है कि ओ डी सी ये कौन सा ट्रायंगल नजर आता है? राइट एंगल ट्रायंगल, बोला करो। राइट एंगल ट्रायंगल नजर आता है, तो इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री के सामने का साइड क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। और ये इसको अल्फा को अभी छोड़ देते हैं, अल्फा ये लिखना नहीं है अभी। तो मान लो या अल्फा भी ले लें, तो इसके सामने का साइड से क्या हो गया? सी डी क्या हो गया? सी डी क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। रेस्ट जो बचा वो क्या हो जाएगा? वो बेस हो जाएगा। अब बताओ यदि ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस सब पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय याद आता होगा। पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम ये निकाल सकते हैं, सबको पता है, हम ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं जाएंगे। तो बताओ हमको वो ज्ञात करना है, तो पहले तो यहाँ लिखो, तुम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? फॉर फाइंडिंग क्या फाइंड करना है जी? फर्स्ट में मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, ऐसा फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी कंसीडर, हम लोग विचार करते हैं किसमें? इन ट्रायंगल। कौन सा? बताओ। ओ डी सी में हम लोग कंसीडर करेंगे। तो बताओ फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय लिखना जरूरी नहीं है, समझे जी? डायरेक्ट लिख देंगे कि ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। चलेगा क्या? और अब बताओ जी, ये तो ज्ञात कर लेंगे, लेकिन ये क्या सी डी स्क्वायर पता है क्या? सी डी पता है क्या?
सी डी भी पता नहीं है, ओ डी भी पता नहीं है, तो बताओ ओ सी ज्ञात कर सकते हैं हम क्या? ओ सी ही ज्ञात करना है, ओ सी कैसे ज्ञात होगा? कहिएगा सर रूट अंडर कर दीजिए। अरे रूट अंडर करने से क्या सी डी और ओ डी का वैल्यू निकल जाएगा? कहिएगा नहीं सर, इसका तो सी डी और ओ डी का वैल्यू रखना पड़ेगा सर, तब आपसे निकलेगा। तो बताओ संभव है तुमसे सी डी ज्ञात करना? सी डी ज्ञात कर सकते हो? अरे दिमाग लगाओ दिमाग। ये पूरा एंगल क्या है जी? थीटा है क्या? ठीक। और ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों क्या कहलाता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और इक्वल होता है। इसका मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब कौन बताओगे जी? ओ ए वेक्टर बी है तो बी सी को वेक्टर बी हम लिखें तो किसी का सिर दर्द करेगा क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप ये वेक्टर पढ़ा चुके हैं। किसी वेक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या डोंट चेंज। ठीक है। अब बताओ, तो इस ट्रायंगल में विचार करेंगे, एक साइड दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो कोई भी साइड हम निकाल सकते हैं। तो चलो अब सी डी की बात करते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, फर्स्ट मान करके हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट मान कर चलेंगे कि नाउ इन ट्रायंगल किसमें जी? बी डी सी। तो बताओ क्या लेंगे जो कि सी डी आ जाएगा? कहिएगा साइन थीटा लीजिए ना। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? पी बाय एच। एच की जगह क्या है? बी सी। अब बताओ सी डी तो पता नहीं, क्या बी सी कोई बता सकते हो कितना है? बी सी कितना है? क्या? बिल्कुल, ये करेक्ट आंसर है। वेक्टर भी मत बोलना, हमको मैग्नीट्यूड लाना चाहिए ना, केवल लेंथ चाहिए। तो मॉड ऑफ वेक्टर भी बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी बोलने की जरूरत नहीं है। सही है तुम्हारा भी कहना, मॉड ऑफ वेक्टर भी बोल देंगे। चलो ऐसा है तो तुमको क्या हम मेरे पास क्या है जी? यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है? कहिएगा सी डी निकालने की ज़रूरत है सर। तो सी डी निकाल दिए बाबू। यहाँ सी डी की ज़रूरत था तब ना निकाले, नहीं तो निकालते क्या हम? सी डी की ज़रूरत है बाबू। कहिएगा अब क्या डी वी डी की ज़रूरत है? हाँ जी, सी डी की ज़रूरत है था, अब डी वी डी की ज़रूरत है। क्या है डी वी डी जी? ये बी डी नहीं जी, क्योंकि ओ डी तुम निकालोगे तो ओ बी तो सही है जी, लेकिन बी डी क्या? बी डी तुमको पता है, वो भी पता है, बी डी पता नहीं है। इसका मतलब यदि बी डी ज्ञात हो जाए तो फिर ओ डी आसानी से हो जाएगा। तो चलो ऑल्सो इन ट्रायंगल, ऑल्सो ट्रायंगल तो वही रहेगा। ऑल्सो अब क्या लें? कौन सा ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन लें जो कि बी डी आ जाएगा? जवाब आया कॉस। तुम लोग जवाब नहीं देते हो। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लोगे? कहोगे बी डी बाय बी सी। जानता होगा जी, बेस बाय हाइपोटेनस। चलो हाँ चलो, और कॉस थीटा इज इक्वल टू बी डी की जगह क्या लिखे हैं? कि ये तो पते नहीं है। बी सी की जगह क्या लिखे हैं? तो मॉड ऑफ बी पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। तो बी डी इज इक्वल टू क्या होगा? मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको? तो कहिएगा ये अब तो पुट कर दीजिए ना वैल्यू सर।
बी डी निकल गया, तो अब इसमें आप निकाल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो निकल सकता है। और देखते हैं कैसे निकलेगा। क्या? हाँ, ओडी का वैल्यू पुट करेंगे, निकाल लेते हैं। ओडी इज इक्वल टू, समझे, लिखिए तो लिखेंगे ओडी इज इक्वल टू, देयरफॉर ओडी इज इक्वल टू कितना होगा, तो ओडी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, मॉड ऑफ, ऐसे कर सकते हैं ओ बी प्लस बी डी, और ओ बी क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ये, अब प्लस बी डी क्या है, तो बी डी देखिए यहाँ निकाल चुके हैं आप, मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। मेरे साथ हो कि ऑफ हो गया जी? कोई नहीं है? हाँ, तो ये इक्वेशन कौन सा हो गया, ये इक्वेशन तुम्हारा 4 हो गया। अब बताओ कोई परेशानी है? सी डी भी पता, ओ डी भी पता, तो क्या ओ सी पता नहीं होगा? चलो अब ओ सी निकालते हैं। कहीं दिमाग को प्रेशर नहीं डालना है जी, ऐसे होगा वैसे होगा, कुछ नहीं। कल क्या होगा कौन देखा, कल के लिए क्यों सोचेंगे, आज सोचते जाएंगे, आज के बारे में सोचते जाएंगे, कल आएगा कल सोचेंगे, समझे। देखा, जो उद्देश्य था वो करते गए, परेशानी हुई, ठीक है परेशानी हुआ, कोरोना काल आ गया, तो परेशानी हुआ तो उसका निदान हो रहा है ना, वैक्सीन निकाले ना, देखो ना। चलो निदान होगा जी। चलो कहाँ कर क्या करेंगे हम, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ किसका सी डी फ्रॉम, कहाँ से, सी डी फ्रॉम सेकेंड, एंड क्या है ओडी फ्रॉम 4 किस में रखना है, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। चलो बताओ बाबू क्या पाएंगे हम, कहिएगा ओ सी इज इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा, सी डी। कहाँ है सी डी मेरा जी, निकाले हैं क्या, यही तो है, यहाँ। तो मॉड ऑफ वेक्टर वी साइन थीटा, सी डी है, सही है। इसका स्क्वायर करेंगे तब ना सी डी स्क्वायर होगा। अब प्लस ओ डी क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ये प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, और ये पूरे महल्ले पर स्क्वायर होता है जी, चूँकि ओ डी स्क्वायर है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले इसको वाइप कर देते हैं। चलो वैल्यू पुट ही कर दिया, तो अब चिंता क्या है। चलते हैं, कहाँ चलेंगे बाबू, एक अब तो कैलकुलेशन करना है ना। क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखो ये प्लस बी के फॉर्म में है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ये बी कॉस थीटा, कहीं यानी सॉरी कॉस थीटा मत बोलो, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी हो गया, यहाँ बी है, ये बी है। तो चलो दिस इज इक्वल टू, आप तो बच्चा वाला हो गया जी। ऐसा करो, ये बी स्क्वायर है, यहाँ भी देखो तो मॉड ऑफ बी स्क्वायर सेम है क्या, कॉमन ले रहे हैं, बोला करो बीच बीच में, हमको भी इंटरेस्ट आना चाहिए। सर चलो मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉमन ले लिए थी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये कॉमन लेने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और क्या बचा है जी? कहिएगा ये सर मॉड ऑफ ए स्क्वायर हम बचा ना, यहाँ भी तो बचा है ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा। और इसके बारे में तो तुम जानता होगा जी, 10th क्लास में पढ़ा होगा। नहीं जानते तो बोलो, हम बोल दें। बोलो इसका क्या वैल्यू होता है? 1 होता है। तो चलो ऐसा हो गया, एकदम बचपन की तरह बता रहे हैं, ब्रेन पर कोई असर नहीं। हाँ ये कहोगे कि हमको प्रूफ चाहिए वो फार्मूला का, वो भी कर देंगे, लेकिन डिमांड होगा तो। ये जो तुम कर रहे हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस इज इक्वल 1 होता है, कहोगे तो प्रूफ कर देंगे, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत शर्म की बात होगी जी। ये छोटी बातें, छोटी बातें नहीं जानोगे, पूछ लोगे अपने आप में लगेगा कि अरे ये क्या पूछ डाले। फिर भी कुछ भी पूछ सकते हो, ऐसे बोल दिए हम, समझे? यदि भूल गया है तो चलो एक चीज़ तो बताए जी, ओसी तुम्हारा क्या था जी? ओसी क्या था? कहिएगा सर ये तो मैग्नीट्यूड ना है सर। अरे किसका मैग्नीट्यूड है? कहिएगा सर ये तो मैग्नीट्यूड है किसका? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। तो चलो यहाँ क्या लिखे? मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। तो बताओ, यही पहले निकाले थे हम क्या? तो वही कैसे हो जाएगा जी? सेम कैसे निकल गया? मेथड तो दूसरा है। हर मेथड तो दूसरा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, तो वही कैसे रिजल्ट आ जाएगा? हाँ, प्रोसेस जो भी हो, हमको तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को ऐड करना था। तो चाहे जिस प्रोसेस से हम, जिस लॉ से हम ऐड करें, रिजल्ट तो सेम आना है नहीं, इसीलिए सेम आया है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी वही फॉर्मूला, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी वही फॉर्मूला आएगा। चलो तब तो समझ में आ चुका है, सही समझ रहा है। घर में मेहनत थोड़ा सा करना है, मेरी बात को ध्यान से समझो, समझे? मेरा जो डीपीएस जाता है, डीपीएस निश्चित रूप से बनाओ। कल डीपीएस हमको देना था परसों जी, नहीं दे पाए। इसलिए नहीं दे पाए कि हम कुछ सवाल बताए नहीं थे, कुछ तो हमको बताना पड़ेगा ना आज। लेकिन डीपीएस आपको जा सकता है, लेकिन आज भी संभावना कम होगा, क्योंकि आज तो थ्योरी में ही रह गए हम, थ्योरी में ही रह गए। चलो चलो देखो बाबू, इसको पुरानी कहानी तुमको याद ही है। अगर पुरानी कहानी कहो तुम, हमसे क्यों कहवाता है? हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा पुरानी कहानी नहीं है। और अब तो तुम ये प्लस बी हमको नहीं लिखने दोगे कि लिखने दोगे? नहीं, हाँ अब नहीं लिखने दोगे, सही है। अब वेक्टर आर इज इक्वल टू रूट अंडर, पुरानी कहने पुरानी कथा है जी, सत्यनारायण भगवान का कथा है, वो बहुत पुरानी कथा है, चलते आ रहा है। तो चलो ये हो गया, ये तो मैग्नीट्यूड निकाले। अब क्या पर्पस है, क्या मंजिल होगा आगे? आगे क्या उद्देश्य है, क्या करना है आगे? कहिएगा सर डायरेक्शन बचा हुआ है सर। हाँ, ऑल्सो क्या लिखोगे? फॉर फाइंडिंग फर्स्ट में द डायरेक्शन ऑफ किसका जी?
द डायरेक्शन ऑफ किसका, वेक्टर ए प्लस बी, इसका डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए दैट इज अल्फा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, वी कंसीडर इन ट्रायंगल, वी कंसीडर इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है जी, तो ओ डी सी, ए बाबू ओ डी सी, क्या तुम ये अल्फा का मान नहीं निकाल सकते ओ डी सी के माध्यम से, ये सर समझ में नहीं आ रहा, कैसे निकाल सकते हो, देखो तो ये अल्फा है, ये सी डी भी पता है और ओ डी भी पता है, तो बता कौन ट्रिग्मेट्रिकल रेशियो यूज करोगे तुम, जो कि ये दोनों आ जाएगा टेन थीटा, यहाँ टेन एल्फा लिखेंगे, तो वी कंसीडर इन ट्रायंगल ओ डी सी, तो बताओ टेन अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच, सी डी बाय ओ डी, बताओ सी डी तो हम जानकारी है कि भूल गया, देखो तो मॉड ऑफ बी साइन थीटा था क्या, बिल्कुल सही बोला, ओ डी तो हम लिख करके देखो बच गया है संजोग से, देखो बचा ओ डी मेरा कितना लिखा है, बिल्कुल सही पढ़ना सीख गया तुम रे आदर्श कुमार, तुम पढ़ने सीख गया, बोलने से ही सीखोगे, मुंह बंद रहता है सत्यम का, माइक ऑफ रखता है क्या पता नहीं, चलो ऐसे जगह पर पढ़ो कहाँ जहाँ डिस्टरबेंस नहीं हो, माइक ऑन करके पढ़ सको तो मज़ा आएगा। चलो यहाँ तक आए तो यही याद करना है बाबू कि टेन एल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। सुनो सुनो कहानी है मोहल्ला वासी, पहले भी था, क्या था पहले, साइन एल्फा बराबर क्या था, साइन एल्फा बराबर था मॉड ऑफ बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या जी, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, सही था क्या, ये तो याद पहले से था ही जी, ये तो पुराना है अपना है जी। अब नीचे में लेंगे तो एक तो याद रखना है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, ये तो थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा, प्रेशर नहीं देना है, दिमाग को जबरन उससे काम मत कराना, देख चलो जब जान चुका तो हमको बताओ, ये तो मेमोरेबल फॉर्मूला हो गया, एमएफ लिख सकते हो, तो हमको बताओ कि अब अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए, नहीं, आदर्श पढ़कर सुनाओ, तो ये सत्यम पढ़कर सुनाओ, ये क्या लिखे, हाँ तो ये यदि आदर्श ठीक से सुन रहा था तो ये इन जो भी बोला वो सही बोला, लेकिन एक वर्ड छोड़ दिया या एक वर्ड इंक्लूड करके भी बोला जा सकता है, वो वर्ड बोलो तो कौन सा था, कौन सा वर्ड बोला, छूट गया उनका, देखो फिर से बोलते हैं, गौर करना, क्या छूटा, हमसे क्या छूट रहा है, अल्फा इजिकल टू टेन इनवर्स
मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। बताओ क्या छोड़ दिए? यही बोले थे, एक और बोले थे, ये भी सही है, ये गलत कहाँ कर रहे हैं, एक और कुछ बोले थे, बोलो। अब बोला अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ये ऑफ वर्ड बोला था सत्यम। हाँ तो इन कहते हैं क्या पढ़ते हो, पढ़ोगे तो एकदम ध्यान से सुनो। दोस्त जवाब दे रहा है, वहाँ ध्यान कहाँ चला जाता है? दोस्त का भी आवाज़ सुनना है कि क्या बोल रहा है, दोस्त गलत तो नहीं बोल रहा है। ऐसा दिमाग में मत बोल सोचना कहो सत्यम से पूछा, मेरे दोस्त से पूछा, हमको नहीं पूछा, वो नहीं, किसी से पूछेंगे उसे सीखो। चलो ये हो गया, हम लोग चलेंगे कहाँ? ये दोनों निकालना था, दोनों निकाल लिए। अब लास्ट क्या है? 4 लॉ बताए थे, 4 लॉ बताए थे, तो 2 लॉ बता चुके, थर्ड लॉ बताओ क्या है? सही बोला, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो बाबू क्या किए हैं, देखना तो गौर से। क्या बना दिए जी? हेक्सागन, सही है। और हेक्सागन बनाए, अब देखो कौन गन बनाए? आप बताओ कौन गन बन गया जी? ये डॉट बहुत सारा होगा, बताओ क्या होगा? वो बहुत सारा साइड से छोड़ दिए, पता नहीं है कौन गन होगा। पॉलीगन, सही बोला जी। ये हेक्सागन था, हेक्सागन, ये पॉलीगन था। क्यों पॉलीगन होगा जी? कि बहुत सारा साइड्स इसमें पता नहीं है कि कितना साइड्स है डॉटेड लाइन में, तो पॉलीगन हो गया। अब चलो ये बात करें, ध्यान देना। देखो डॉटेड है, बहुत सारा है, तो बताओ तो यहीं तक छोड़ देंगे, यहीं तक छोड़ देंगे, तो बताओ ये कौन पॉलीगन होगा जी? पॉलीगन नहीं होगा। हम कहाँ इसको, हम कहेंगे ये ओपन पॉलीगन नहीं बोले जी, खुला बहुभुज नहीं बोले, नहीं खुला है, बंद नहीं है, इसमें और बढ़ सकता है, घट सकता है, क्या क्या, तो इसको ओपन पॉलीगन बना बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? ओपन पॉलीगन। कहिएगा सर ये सब क्यों बता रहे हैं सर? ये सब क्यों बता रहे हैं? अरे बता रहे हैं, इसका यूज करेंगे हम परिभाषा में, डिफिनीशन में। हम कहेंगे ओपन पॉलीगन, तो ओपन का पॉलीगन से दिमाग में आ ही नहीं रहा है। अब लिख दिया, उसको समझा रहा है ये घंटे, वो नहीं, मेरे साथ नहीं होता है वो। ये पहले समझ लो क्या यूज करने जा रहे हैं। ये ओपन पॉलीगन है, दिमाग में आ गया? दिमाग में आ गया? चलो अब देखना क्या कर रहे हैं। देखो बाबू,
चलो अब बताओ क्या नजर आ रहा है? कहाँ है? नहीं है यहाँ ओपन पॉलीगन। अब बताओ ये क्या कर रहे हैं, हमको बताना। क्या कर रहे हैं, कुछ बताओ हमको। फिर वेक्टर का बिना बिना प्रॉपर्टी बताए नहीं बोलेगा। कौन सा वेक्टर है देखो? हैं? हाँ हाँ, सेम ऑर्डर्स के वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो किसके द्वारा? हाँ बिल्कुल सही। लेकिन सेम ऑर्डर के कितने वेक्टर्स है जी? 4 वेक्टर है। इधर ये इधर 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 जंगल में जो है दिखाई जो नहीं दे रहा है। अरे तुम ओपन पॉलीगन का दिया तो ओपन पॉलीगन है तो ओपन पॉलीगन है तो बहुत सारा होगा इसमें और साइड जी। तो वेक्टर इसमें हो सकता है कि नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? हो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि कौन कौन बुझा है साइड नहीं, बहुत सारा वेक्टर हो सकता है ना। हाँ तो उसको ये कहेंगे, ये नंबर ऑफ वेक्टर्स और सेवरल वेक्टर्स, ये शब्द यूज करेंगे। ये क्या है? ये नंबर ऑफ का क्या मतलब होता है जी? रेज है। ये नंबर ऑफ और ये नंबर ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। ये नंबर ऑफ वेक्टर्स, ये नंबर ऑफ वेक्टर्स, ये इसी को कहते हैं। ऊपर में लिख देते हैं सेवरल ऑफ वेक्टर्स, SEVERAL, सेवरल ऑफ वेक्टर्स। बताओ सेवरल ऑफ, और ये समझते हो क्या? ये नंबर ऑफ वेक्टर्स मतलब बहुत से वेक्टर्स, सेवरल ऑफ वेक्टर्स मतलब कई एक वेक्टर्स। यहाँ कई एक वेक्टर्स न है या बहुत सारे वेक्टर्स न है, उसको रिप्रेजेंट किया है किसके द्वारा? हाँ साइड्स के द्वारा। ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट कौन होगा जानते हो? रिजल्टेंट कौन सा होगा जी? इस साइड का नाम जानते हो? ये जो साइड हम क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं इसे? ये ओपन था तो अब क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं। क्लोज कर रहे हैं तो इसका मतलब इस साइड का नाम क्या होगा? कौन साइड होगा जी? नहीं, क्लोजिंग साइड, बंद करने वाली भुजा। ठीक है, तो क्लोजिंग साइड ये है। और ये सेम ऑर्डर में है कि अपोजिट ऑर्डर में? हाँ, यही रिजल्टेंट हो गया। यही R = वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी प्लस डॉट डॉट हो जाएगा। कुछ समझ में आया? हाँ, अब बताओ, हम बोलते हैं, ये डिफिनीशन बोलेंगे। इफ ये नंबर ऑफ वेक्टर्स और सेवरल ऑफ वेक्टर्स ऑफ सेम ऑर्डर आर रिप्रेजेंटेड बाय एन ओपन पॉलीगन, are represented by the sides of an open polygon, then their resultant is represented by the closing side which is in opposite order. क्लियर हुआ? देख कर बोल सकते हो ना? क्या बोलोगे? इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, फिर से रिपीट करते हैं, इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ सेम ऑर्डर आर रिप्रेजेंटेड बाय द
बाय ये नंबर ऑफ साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड विच इज इन अपोजिट ऑर्डर। क्लियर हो गया होगा, लिखो। अरे वो क्या ऐड किया, ये नंबर ऑफ वेक्टर्स लिए किसका, वेक्टर का, ये नंबर ऑफ लिए बहुत सारा संख्या, तो साइड भी बहुत सारा लेंगे, तो दोनों में से कौन वर्ड यूज करोगे बोलो, ये सेवरल ऑफ या नंबर ऑफ। अच्छा, इफ अ नंबर ऑफ vectors of same order are represented by a number of sides of an open polygon, then their resultant is represented by the closing side of the polygon, या चलेगा, of the polygon which is in opposite ऑर्डर। सब समझता है, जो बोले थे वही लिखे हैं, गौर कर लो, एक बार पढ़ देते हैं लास्ट में। देखो, इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ सेम ऑर्डर आर रिप्रेजेंटेड बाय a number of sides of an open polygon, then their resultant is represented by the closing side of the polygon which is in opposite order। that is क्या कर सकते हो जी, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर डी, इसी तरह होते जाएगा बाबू। यही कह रहा है क्या चीज़, पॉलीगन लॉ, वेक्टर एडिशन। लेकिन ध्यान सुनो, ये केवल लॉ है जी, इसका एप्लीकेशन हम लोग नहीं करते हैं। कि ये कैसे, क्यों नहीं, अरे इसलिए नहीं करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने का प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट है। कि ये कैसे डिफ़िकल्ट है, देखो, डिफिकल्ट एहसास करवा देते हैं। लिखा हुआ हो गया, हाँ सर, सत्यम का ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, तो मैसेज कर रहा है। ओ, देख लेते हैं। फिर से कहो ज्वाइन करने। फोन को एरोप्लेन मोड में डाल करके फिर से ज्वाइन करो। हाँ बोल दो,
एरोप्लेन मोड में बात डाल करके करेगा तो हो जाएगा। हाँ सर बोल रहे हैं सर को ज्वाइन करने के लिए। हाँ आवाज आ रहा है? हेलो हाँ सत्यम आवाज आ रहा है? हेलो बोल रहा है सर। बोलो, उसको बोलो ना एरोप्लेन मोड में डाल करके हो जाएगा, उससे फिर से रिकनेक्ट हो जाएगा, फिर छूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, लास्ट है। मैसेज करो एरोप्लेन मोड में डाल करके कनेक्ट कर लें। नेटवर्क प्रॉब्लम तो आएगा, जहाँ परेशानी होगी वाईफाई लगाना पड़ेगा तब। आ गया? ए आदर्श, इसको स्क्रीनशॉट लेकर उसको भेज दो, समझा देना तुम। ठीक, हाँ समय नहीं है फिर, बहुत वेट किए। ठीक है, धन्यवाद, नेक्स्ट डे मिलते हैं।